वेलकम बैक टू अकेडमी बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फ्रूट। देखो, फ्रूट को इस वीडियो में हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, जो आपका एनसीईआरटी का पार्ट है वो तो आपका कवर होगा ही। उसके साथ फ्रूट टॉपिक्स में आपको कुछ एनसीईआरटी के बाहर भी थोड़ा सा जाना होता है, तो वो चीजें भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो, सबसे पहले अगर हम फ्रूट के टाइप्स देखेंगे, ठीक है, और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। अगर फ्रूट के टाइप देखें तो मेनली हमारे तीन टाइप ऑफ फ्रूट। जो फर्स्ट है वो है आपका यूकार्प, ठीक है। दूसरा है आपका सूडोकार्प, सूडोकार्प। और तीसरा है आपका पार्थिनोकार्प, पार्थिनोकार्प। देखो, जो आपका यूकार्प होता है इसको हम बोलते हैं आपका ट्रू फ्रूट। क्या बोलते हैं? आपका ट्रू फ्रूट। और सूडोकार्प है आपका फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इन्हें ट्रू और फॉल्स क्यों बोलते हैं। देखो, जो फ्रूट आपका सिर्फ ओवरी से डेवलप होता है वो होता है आपका यूकार्प। और जो फ्रूट्स आपके ओवरी के अलावा जो आपके पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका थैलेमस, सेपल या पेटल, उनकी हेल्प से भी फॉर्म होते हैं। यानी कि ओवरी के अलावा अगर बाकी पार्ट भी आपके फ्रूट फॉर्मेशन में है तो उसे बोलेंगे आपका सूडोकार्प। और फिर थर्ड आता है आपका पार्थिनोकार्प। पार्थिनोकार्प आपका वो फ्रूट होता है जिसमें आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यूकार्प में सिर्फ आपका क्या फॉर्म करता है? फ्रूट को सिर्फ ओवरी आपके फ्रूट को फॉर्म करती है। सूडोकार्प में आपका ओवरी के साथ प्लस अदर अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। अदर पार्ट्स में आपका क्या क्या हो सकता है? आपका थैलेमस, आपका सेपल्स, पेटल्स, ठीक है। तो इस तरह का जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं आपका फॉल्स फ्रूट। और पार्थिनोकार्प फ्रूट वो होता है जो फॉर्म होता है आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रू फ्रूट क्या है, फॉल्स क्या है और आपका पार्थिनोकार्प क्या है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ब्रिंजल, टोमेटो। देखो, एग्जाम्पल सिर्फ हम वही करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे होंगे। देखो, जरूरी नहीं है कि आपके सारे एग्जाम्पल एक ही चैप्टर में मिले। आपकी एनसीईआरटी में कहीं पे भी जो एग्जाम्पल दे रखा वो सारे हम यहाँ कवर कर लेंगे। देन सूडोकार्प फ्रूट में आते हैं आपका एप्पल और आपका पियर, ठीक है। फिर पार्थिनोकार्प में आपका एग्जाम्पल है आपका बनाना। तो आई होप कि आपको यहां तक जो फ्रूट के टाइप है वो कंप्लीट हो गए होंगे। देखो भाई, अब इनको हम इरेज करेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए। तो अब जो आपकी एक्चुअल क्लासिफिकेशन शुरू होती है वो देखते हैं हम। देखो, जो आपका फ्रूट है वो आपका सबसे पहले होता है आपका सिंपल फ्रूट, ठीक है। फिर जो है उसके बाद आता है आपका एग्रीगेट फ्रूट। भाई, ये चीजें आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है पर फिर भी आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट फ्रूट। तो अब इसमें देखो, सिंपल में क्या होता है। देखो, सिंपल फ्रूट वो होता है जो, मतलब सिंपल फ्रूट भी आपके दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के किस तरह हो सकते हैं? एक तो वो हो सकता है जो आपका सिंगल कार्पल से डेवलप हो, जिसको हम बोलेंगे आपका मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी। जो एक कार्पल से डेवलप हो, मोनोकार्पलरी। और जो एक से ज्यादा कार्पल से डेवलप हो वो हो जाएगा आपका मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे सिंपल फ्रूट मेनली आपके वो होते हैं जो सिंगल कार्पल से डेवलप होते हैं। पर आपके जो सिंपल फ्रूट है वो मल्टी कार्पलरी भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा कार्पल वाले भी हो सकते हैं। बट मल्टी कार्पल की कंडीशन में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज आती है? मल्टी कार्पल अगर आपका फ्रूट होगा तो कैसा होगा? आपका सिन कार्पस, ठीक है। कैसा फ्रूट होगा? आपका सिन कार्पस होगा। यहाँ पे देखो, इस चीज को याद रखना, एस
एंड देन सिंपल का फर्स्ट लेटर एस। तो सिंपल फ्रूट अगर मल्टी कार्पलरी होगा तो वो आपका सिनकार्पस होगा। यहाँ पे जो आपके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं वो और लिख लो। मोनोकार्पलरी में आपका आएगा पी का एग्जांपल और मल्टी कार्पलरी में आएगा आपका ऑरेंज का एग्जांपल। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। देखो फर्दर भी इसमें हमें कुछ चीज देखनी है, पर उससे पहले एक बार हम इन दोनों को समझते हैं क्या होते हैं। फिर आता है आपका एग्रीगेट फ्रूट। देखो जो आपका एग्रीगेट फ्रूट होता है वो कैसा होता है आपका मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, देन ए से याद रखना आपका एपोकार्पस, एपोकार्पस। ठीक है, तो सिंपल फ्रूट आपका सिंगल कार्पल वाला भी हो सकता है, पर जो आपके एग्रीगेट फ्रूट होंगे वो हमेशा कैसे होंगे आपके मल्टी कार्पलरी होंगे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर ए है तो एग्रीगेट का ए हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट वो होता है जिसमें आपकी पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस आपका पार्टिसिपेट करती है आपके फ्रूट फॉर्मेशन में। तो यहां में क्या याद रखना है सी, सी से आपका कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म्स फ्रूट, फॉर्म्स फ्रूट। ठीक है, देखो मोनोकार्पलरी में सिंपल फ्रूट में यूजुअली आपकी मोनोकार्पलरी होती है, सिंगल कार्पल होती है, बट सिंपल में आपका मल्टी कार्पलरी भी हो सकता है। पर जो मल्टी कार्पलरी होगा वो हमेशा कैसा होगा सिन कार्पस होगा। सिन का मतलब यहाँ पे क्या है फ्यूज्ड, और कार्पल्स का मतलब आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पल। तो यहाँ पे जो आपकी कार्पल्स होंगी वो कैसी होंगी आपकी सिन कार्पस होंगी। एग्रीगेट में क्या होता है आपका जो आपका फ्रूट फॉर्म होता है वो एक से ज्यादा कार्पल से फॉर्म होता है, यानी कि मल्टी कार्पलरी। और जो मल्टी कार्पलरी कंडीशन है वो कैसी होती है आपकी एपोकार्पस। एपो का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो आपका एपो है, एपो का मतलब होता है फ्री, और कार्पल्स मतलब आपकी कार्पल्स। ठीक है, फ्री कार्पल्स होंगी। और यहाँ पे जो सिन है ये क्या आपका जो सिन दे रखा है, सिन का मतलब होता है आपका फ्यूज्ड, सिन मतलब आपका फ्यूज्ड। ठीक है, और कार्पस इज फॉर योर कार्पल्स। फिर कंपोजिट में आपका कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस आपकी फॉर्म करेगी आपका फ्रूट। तो ट्रिक क्या आपकी सिंपल में एस सिनकार्पस होगा, एग्रीगेट में ए एपोकार्पस होगा, और कंप्लीट में सी आप कंपोजिट में आपकी कंप्लीट सी पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस आपका फ्रूट फॉर्म करेगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर देखो जो आपके सिंपल फ्रूट होते हैं वो सिंपल फ्रूट भी आपके किस तरह के हो सकते हैं। एक तो ड्राई फ्रूट हो सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप के हो सकते हैं आपके सिंपल फ्रूट हो सकते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स, या दूसरे होते हैं आपके जिन्हें हम बोलते हैं आपका फ्लैशी फ्रूट्स, फ्लैशी। ठीक है, अब देखो ये ड्राई और फ्लैशी का जो डिफरेंस है ना वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्या होता है। देखो आपका जो एक फ्रूट होता है उस फ्रूट की एक कवरिंग होती है पेरिकार्प। क्या चलो इसको यहाँ बना देते तो बाद में एग्जांपल आ जाएंगे। फ्रूट की एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं हम पेरिकार्प। ठीक है, तो जिन फ्रूट्स में आपकी पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड नहीं होती, पेरिकार्प कैसी नहीं होती नॉट डिफरेंशिएटेड, एक तो होती है नॉट डिफरेंशिएटेड यानी कि जिसमें पेरिकार्प डिफरेंशिएट नहीं होगी, और दूसरी कंडीशन क्या है जिसमें आपकी पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, और डिफरेंशिएट किसमें होगी आपकी, ये डिफरेंशिएट हो जाएगी आपकी एपिकार्प, देन आपकी मीजोकार्प, और थर्ड है आपकी एंडोकार्प। अगर आपकी पेरिकार्प डिफरेंशिएट नहीं होगी तो उस फ्रूट को हम बोलेंगे आपका ड्राई फ्रूट, और जिसमें आपकी पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाएगी इन तीन लेयर्स में एपिकार्प, मीजो और एंडो, उसे बोलेंगे आपका फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, तो आई होप कि आपको एग्जाम जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो यहां देखो जो आपके ड्राई फ्रूट है अगर देखोगे तो आपके ड्राई फ्रूट के चार टाइप है, डिहाइसेंट, इनडिहाइसेंट, देन उसके अलावा एक दो और है।
पर आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके फ्लैशी से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी जो 2 एग्जांपल दे रखे वो आपके फ्लैशी फ्रूट के दे रखे। ठीक है, तो देखो जो आपका फ्लैशी फ्रूट होता है ये फर्दर आपका 5-6 टाइप के होते हैं। वो कौन से टाइप है, सबसे पहले वो देखते हैं। एक तो होता है आपका पेपो, ठीक है, देन आपका पोम, देन आपका बेरीज, ठीक है, देन आपका हेस्पर्डियम, ठीक है। तो देखो पेपो होता है आपका एप्पल और आपका पियर, पोम होता है आपका कुकुम्बर, बेरी में आपके जो एग्जांपल आते हैं वो है आपका बनाना, टोमेटो और आपका गुआवा, ठीक है। फिर हेस्पर्डियम होता है आपका, और सिट्रस आते हैं आपके एस्पर्डियम में, ठीक है, सिट्रस। देन आता है आपका एक भाई एक और होता है आपका, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो हम भूल गए, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ड्रूप। ड्रूप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके ड्रूप के एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ड्रूप में आते हैं आपके मैंगो और दूसरा है आपका कोकोनट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आ गए होंगे और आप इनको याद भी कर लोगे। फिर आते हैं आपके एग्रीगेट फ्रूट। देखो जो आपके एग्रीगेट फ्रूट होते हैं ये भी आपके 4 टाइप के होते हैं, इटारियो ऑफ बेरीज, इटारियो ऑफ फॉलिकल्स, इटारियो ऑफ ड्रूप, ठीक है। तो इस तरह से कई टाइप है इसमें, तो आपको सारे नहीं याद करने, सिर्फ एक का याद कर लेना आप। इटारियो ऑफ एकिन्स में आपका स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल आता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी आपकी क्वेश्चन 1-2 जगह पूछा गया है तो इसलिए वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या होते हैं आपके एग्रीगेट के टाइप, इटेरियो ऑफ एकिन्स, देन इटेरियो ऑफ आपका बेरीज, फिर आपका इटेरियो ऑफ आपका ड्रूप, और उसके बाद आता है आपका इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स। ये 4 टाइप है। सभी के एग्जांपल याद करने चलोगे याद भी नहीं होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। यहां सिर्फ एक याद रख लेना आप, इटेरियो ऑफ एकिन्स में आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट फ्रूट, जिसमें आपकी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस आपका पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें जो आपको एग्जांपल याद रखने हैं वो है आपका एक तो पियर, ठीक है, दूसरा जैक फ्रूट, फिर आपका मलबेरी, देन सॉरी यहाँ पियर नहीं आएगा भैया, गलती से लिखा गया, कोई नहीं, इसको ठीक कर लो, यहाँ आपका आएगा फिग, ठीक है। फिग, जैक फ्रूट, मलबेरी। तो 3 एग्जांपल तो आपके काफी हैं। तो ये होते हैं आपके किसके एग्जांपल, आपके कंपोजिट फ्रूट के, ठीक है। तो अब देखो यहां तक आपकी जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था वो आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमें क्या, अच्छे से 2 चीजें अच्छे से स्टडी करनी है। एक तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है आपका कोकोनट, सॉरी दिस इज योर कोकोनट, एंड दूसरा है आपका मैंगो, ठीक है। तो देखो कोकोनट और मैंगो के कुछ स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में। जो आपके कोकोनट और मैंगो है वो कैसे हैं, ये डेवलप करते हैं आपकी मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस ओवरी से। किस ओवरी से, मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस ओवरी, सिन कार्पस ओवरी से ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। दूसरा ये दोनों आपके किस टाइप के फ्रूट है, दोनों ये आपके ड्रूप टाइप के फ्रूट है। दीज बोथ आर योर ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट। और फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है इनके बारे में वो क्या है, ये दोनों आपके कैसे हैं, वन सीडेड है, वन सीडेड।
ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखे हैं, तो ये आपको जरूर पता होने चाहिए। मल्टी कार्पलरी सिम कार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं, ड्रूप हैं और आपके वन सीडेड है दोनों। अब इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए वो क्या है, देखो भाई, चलो यही बता देता हूं, कोई नहीं। यहां हो जाएगा आपका मैंगो और यहां है आपका कोकोनट, ठीक है। तो जो आपके मैंगो और कोकोनट है दोनों कैसे आपके फ्लैशी फ्रूट है, फ्लैशी फ्रूट है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो आपकी पेरिकार्प होगी वो अच्छे से डिफरेंशिएटेड होगी। तो इनमें पेरिकार्प आपकी कैसी है, डिफरेंशिएटेड है। और वो किस किस में डिफरेंशिएटेड है वो देखो, आपकी एपिकार्प, देन मीजोकार्प, और थर्ड है आपकी एंडोकार्प। अब एनसीईआरटी में आपके इन कुछ लेयर्स के स्पेसिफिक फंक्शन दे रखे, मैंगो के लिए अलग है, कोकोनट के लिए अलग है। देखो मैंगो में जो आपकी एपिकार्प होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल थिन होती है। मीजोकार्प होती है वो कैसी होती है, आपकी एडिबल होती है। और जो आपकी एंडोकार्प है मैंगो में वो कैसी है, आपकी स्टोनी एंडोकार्प, ठीक है। फिर बात आती है आपके कोकोनट में। कोकोनट में जो आपकी मीजोकार्प है वो कैसी है, आपकी फ्लैशी है, ठीक है। ये दो ये मीजोकार्प के रिगार्डिंग दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मैंगो में मीजोकार्प एडिबल है और आपके कोकोनट में आपकी जो मीजोकार्प है वो फ्लैशी है। फिर जो आपका कोकोनट होता है उसमें एडिबल पार्ट क्या होता है, कोकोनट में एडिबल पार्ट होता है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। तो भाई इसी के साथ आज हमारा जो आपका ये फ्रूट वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसको फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो आपके फ्रूट मैंने क्या बताए थे, आपके तीन टाइप के होते हैं। यूकार्पस जो आपके सिर्फ ओवरी से फॉर्म होते हैं वो होते हैं आपके यूकार्पस, जैसे कि आपका ब्रिंजल टोमेटो। देन आते हैं आपके सूडोकार्पस। सूडोकार्पस वो फ्रूट होते हैं जिसमें ओवरी के अलावा बाकी कोई पार्ट होता है आपके फ्लावर का, जैसे कि आपका थैलेमस, स्टेम या पेटल। तो इसमें जो आपके एग्जाम्पल आते हैं वो है आपका एप्पल और पियर। थर्ड टाइप जो मैंने बताया था वो था आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिसमें आपकी फर्टिलाइजेशन के बिना आपका फ्रूट फॉर्म होता है। एग्जाम्पल है आपका इसमें बनाना, ठीक है। अब बात आती है जो आपके फ्रूट है तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। सिंपल फ्रूट वो होता है जो आपका एक तो मोनोकार्पलरी ओवरी से फॉर्म हो सकता है, दूसरा वो मल्टी कार्पलरी ओवरी से भी फॉर्म हो सकता है। बट अगर मल्टी कार्पलरी ओवरी होगी तो कैसी होगी, आपकी सिनकार्पल, एस से सिनकार्पस, एस से सिंपल। फिर आपकी मोनोकार्पलरी फ्रूट का एग्जांपल है सिंपल में आपका पी, और आपका सिंपल मल्टी कार्पलरी फ्रूट है वो सिनकार्पस होगा, जो कि वो है आपका ऑरेंज, ठीक है। आपका देखो सिन का मतलब होता है आपका फ्यूज्ड। फिर आते हैं आपके जो सिंपल फ्रूट है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि आपका ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट भी आपके चार टाइप के होते हैं, तीन चार टाइप के होते हैं, डिहाइसेंट, इनडिहाइसेंट, देन आपका स्प्लिटिंग टाइप। वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ इंपॉर्टेंट आता है आपका ड्राई फ्रूट हो सकते हैं या फिर फ्लैशी हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप एग्जांपल लिखना चाहो तो काजू का एग्जांपल लिख सकते हो। देन फ्लैशी वाला जो आपका है वो इंपॉर्टेंट है, और फ्लैशी में जो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट है वो भी आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। फ्लैशी में आपका पेपो होता है, आपका एप्पल, पियर, सॉरी भाई सॉरी, इसमें यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने। देखो जिस तरह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आप भी हो सकते हो, बट आपको याद रखना पड़ेगा ये। दिस इज पेपो होता है आपका कुकुम्बर, और पोम होता है आपका एप्पल और पियर, एप्पल और पियर, ठीक है। पेपो, कुकुम्बर, पोम, एप्पल, पियर। बेरीज होती है आपकी बनाना, टोमेटो और गवावा। हेस्पर्डियम होता है आपका सिट्रस का, और ड्रूप होते हैं मैंगो और कोकोनट। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। फिर एग्रीगेट फ्रूट वो होते हैं जो मल्टी कार्पलरी ओवरी से फॉर्म होते हैं। अब एग्रीगेट भी मेनली चार टाइप के दे रखे होते हैं आपके, इटेरियो ऑफ एकिन्स, इटेरियो ऑफ बेरीज। ये आपको नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट है आपके लिए इटेरियो ऑफ एकिन्स है, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है आपका कंपोजिट फ्रूट। सी से कंपोजिट, सी से आपका जिसमें कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस आपका फ्रूट फॉर्म करे, फ्लावर की पूरी इन्फ्लोरेसेंस आपका फ्रूट फॉर्म करती। इसमें एग्जांपल आता है आपका फिग का, जैक फ्रूट का, मलबेरी का, और इसी के साथ साथ एक आप और एग्जांपल या लिखना चाहो तो हो जाएगा आपका पाइनएप्पल का। क्या हो जाएगा आपका, पाइनएप्पल, ठीक है। फिर बात आती है, अच्छा हाँ भाई देखो एक ये और रहेगा,
जो आपके फ्रूट, ये आपका ड्राई और फ्लैशी फ्रूट के लिए, जिन फ्रूट में जो आपकी पेरिकार्प है नॉट डिफरेंशिएटेड होती है वो ड्राई फ्रूट होते हैं, जिसमें अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाती है वो फ्लैशी फ्रूट होते हैं। फ्लैशी फ्रूट में अब देखो, जो आपके मैंगो और जो आपके कोकोनट है, ये दो फ्रूट एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब इन तीन लेयर्स के क्या क्या फीचर्स है वो देखो। मैंगो की जो एपिकार्प होती है थिन होती है, मीजोकार्प आपकी एडिबल होती है, और एंडोकार्प स्टोनी होती है मैंगो की। फिर कोकोनट के बारे में जो दे रखा है, कोकोनट की जो मीजोकार्प है वो फ्लैशी हो, सॉरी ये भाई फ्लैशी नहीं, यहाँ फाइब्रस आएगा, दिस इज योर फाइब्रस। ठीक है भाई, कई बार जल्दबाजी में भी थोड़ा सा हो जाता है तो ये कोई बड़ा इशू नहीं। कोकोनट की जो मीजोकार्प होती है वो फाइब्रस होती है, और कोकोनट का एडिबल पार्ट आपका एंडोस्पर्म होता है। सो गाइज, इसी के साथ जो हमारा आज का फ्रूट वाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर